कुदरत की बनाई ये अनोखी दुनिया और इस अनोखी दुनिया के अनोखे नज़ारे अलग अलग वक्त में घटी हुई घटनाओं के मुताबिक कहानियां, कहावतें, मिसालें और मुहावरे बन जाते हैं। इन कहावतों का सीधा संबंध होता है उन घटनाओं से जो बीते वक्त में घटी थी। ऐसी ही एक कहावत के सिरे को जानने की कोशिश है आज का सफर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के आसपास एक दोहानुमा कहावत बरसों से प्रचलित है। आखिर क्या है वो कहावत और क्या संबंध है उस कहावत में बताई गई बातों का आपस में? उदयपुर का देहरा, माचलपुर की बावड़ी, भोजपुर के खंभ। अब जरा अलग अलग करके इन जगहों को समझते हैं। उदयपुर का देहरा यानी विदिशा जिले के उदयपुर में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर, मध्य प्रदेश के राजगढ़ के माचलपुर गांव की प्राचीन बावड़ी और भोजपुर के खंभ यानी भोपाल से 25 किलोमीटर दूर भोजपुर का महादेव मंदिर। संदर्भों के अनुसार इन तीनों का निर्माण सदियों पहले एक रात्रि में हुआ माना जाता है, जो कि अविश्वसनीय लगता है। लेकिन इन जगहों से जुड़े लोगों और जानकारों से बात करने पर पता चलता है कि 27 नक्षत्रों में से एक पुष्य नक्षत्र की रात्रि में इन तीनों का निर्माण किया जाता था, जो बहुत विशिष्ट होता है। इस तरह एक नक्षत्र और एक मुहूर्त में निर्मित होने के कारण इन्हें एक रात्रि में बना माना जाता है। ये तो हुई इन तीनों के बीच समान बात, लेकिन एक और जगह है जिसका नाम जोड़ने के बाद ये कहावत पूरी होती है। उदयपुर का देहरा, माचलपुर की बावड़ी, भोजपुर के खंभ और मुरादपुर के बजरंग बली। ये उदयपुर का देहरा, मचलापुर की बावरी, भोजपुर के खंभ और मुरादपुर के बजरंग बली, ये पुराना मंदिर है, पुरानी जगह के। पवन पुत्र मारुति नंदन महावीर जाने कितने नामों से पूजित हैं महाबली श्री हनुमान जी। वहीं देश भर में अलग अलग स्वरूपों और मुद्राओं में इनके भव्य मंदिर हैं। लेकिन आज का सफर, जिसकी मंजिल है मुरादपुर के बजरंग बली, जहां की एक अपनी कहानी है जो हैरत में डालने वाली है। आखिर क्या है वो कहानी और क्या है यहाँ पे विराजमान हनुमान जी की बैठक का रहस्य? जानने के लिए आइए चलते हैं मुरादपुर। मध्य प्रदेश के गंज बासोदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है मुरादपुर। शहर से दूर पहाड़ों की गोद में प्रकृति के निकट एक छोटा सा गांव। संदर्भों के अनुसार बरसों पहले एक किसान को खेत में खुदाई के दौरान हनुमान जी की एक छोटी सी प्रतिमा मिली। गांव के लोगों ने उसे एक चबूतरे पर स्थापित भी कर दिया, लेकिन मूर्ति का आकार धीरे धीरे बढ़ता गया। उस चबूतरे पर आज भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो मूर्ति हनुमान जी की बाकी मूर्तियों की तरह नहीं, बल्कि बिल्कुल अलग है। ये प्राचीन प्रतिमा विराम अवस्था यानी कि आराम की मुद्रा में है, जो कि अपने आप में अनूठी है। यहां बजरंग बली का एक हाथ सिर के नीचे है, जबकि दूसरा हाथ वक्ष से होकर गुजरा है, मस्तक थोड़ा ऊपर और पैर मुड़े हुए। एक किंवदंती के अनुसार जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने कई देव प्रतिमाओं को खंडित किया, तब इस अद्भुत और अलग दिखने वाली प्रतिमा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की। लेकिन काफी प्रयास के बाद भी हनुमान जी का एक पैर जमीन में गड़ा होने के कारण वो कुछ नहीं कर सका और औरंगजेब ने पैर को खोजने के लिए आसपास खुदाई करवाई। कहते हैं खोदते खोदते एक गहरा तालाब बन गया, लेकिन हनुमान जी के पैर का छोर नहीं मिला। आज भी ये तालाब मौजूद है। यह भी कहा जाता है कि औरंगजेब ने कोई मुराद मांगी थी और हनुमान जी की कृपा से वो पूरी भी हुई। तभी से औरंगजेब ने इस गांव का नाम मुरादपुर रख दिया। इस अद्भुत स्थान पर और भी कई प्राचीन पाषाण प्रतिमाओं के अवशेष भी हमें देखने को मिले। विशेष रूप से भगवान के वराह अवतार की पत्थर की विशाल प्रतिमा यहां मौजूद है। साथ ही कई अन्य देवी देवताओं की आकृतियां भी पत्थर पर उत्कीर्ण हैं।
प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर भी यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। साथ ही इस परिसर में कई सिद्ध संतों की प्रतिमाएं भी विराजित हैं। सचमुच अद्भुत है ये स्थान और अद्भुत महिमा है मुरादपुर के बजरंगबली की।